हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे, ठीक है ना। आज हम लोग का चौथा क्लास है और आज से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स जो है ना, एक्स का काम का 25% 20 दिनों में पूरा करता है। मतलब एक्स जो है ना 25% काम जो है वो 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है ना। यानी टोटल वर्क जो होता है वो 100% होता है, ठीक है ना। और 100% में से 25% काम जो है ना वो 20 दिनों में करता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो और आगे लिख रहा है कि y x के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं। तो y उस काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए हुए हैं MDH अपॉन WW, ये वाला फार्मूला हम बता चुके हैं, ठीक है ना। इसी फार्मूला का यूज करके पहले ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि एक्स काम कर रहा है। तो काम को करने वाला कौन है? एक्स है। तो एक्स के जगह पर, एम के जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे? एक्स बैठाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है, देखिए काम करने वाला एक्स है तो एम के जगह पर एक्स बैठा देंगे। और कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। तो 20 दिनों में टाइम दिया हुआ है, यानी डे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो डे दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 20 लिख लेंगे। आवर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और वर्क जो है, वर्क कितना करता है? 25%। यानी जो जितना काम करता है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, क्योंकि नीचे हम लोग वर्क को लिखते हैं। अब बेजेज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बेजेज नहीं लिखेंगे, यानी 25% काम करता है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कि ये दोनों मिल जाता है, तो यानी काम करने वाला यहाँ पर कौन हो जाएगा? y और x हो जाएगा, ठीक है। तो m के जगह पर y प्लस x हो जाएगा। और वे मिलकर कितने दिनों में? 15 दिन काम करते हैं, यानी इंटू यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचा हुआ काम जो है, बचे हुए काम को 15 दिनों में करता है, यानी 25% ये काम कर चुका है। तो यहाँ पर बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। जो काम रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। अब देखिए, इससे परसेंट कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 5, इससे इसको काटेंगे तो 4, यानी यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको x को इधर लाएंगे तो 3x प्लस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो यहाँ से x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये y का मान यहाँ से 3 हो गया, x का मान यहाँ पर 1 हो गया। मतलब एक दिन में x जो है वो 1 काम करेगा और y जो है एक दिन में 3 काम करेगा। देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 20% काम जो है ना, 20% काम 25% काम जो है वो 20 दिनों में करता है। तो 25% आप लोगों को निकालने आता होगा। 25% का मतलब 1 बटा कितना होता है? 4। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे, 25% हटाएंगे तो बटा में 4, 100 बटा में 100 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, नहीं तो मान याद है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 1/4 काम जो है ना, 1/4 काम जो है वो कितना दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। यानी एक काम जो करेगा, एक काम करेगा कितना? 80 दिनों में। यानी x जो है, इस जो काम अभी कर रहा है उसको करने में अगर x से अकेला काम करेगा ना तो उसको कितना समय लगेगा? 80 दिन लगेगा, ठीक है ना। तो x जो है 80 दिनों में इस काम को करेगा। देखिए पर डे जो है x एक काम करता है, तो पर डे अगर एक ही वो काम करेगा और 80 दिन में अगर काम को पूरा करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि y उसी काम को अगर अकेला करेगा तो कितना दिनों में करेगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ y निकालना है। तो टाइम ऑफ y निकालने के लिए, किसी का भी टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क मालूम होना चाहिए और उसके अलावा उसका एक दिन का काम मालूम होना चाहिए। तो टोटल वर्क यहाँ से 80 हो गया और y का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी इतना दिन में y जो है ना इस काम को कर सकता है, ठीक है। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ पर ये 6 और 2 पूर्णांक 26.2/3 दिन में जो है ये कार्य को समाप्त कर देगा, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो एक दूसरा मेथड है, आप दूसरा मेथड से भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए दूसरा मेथड देखिए। चलिए दूसरा तरीका देखिए, मेथड
2, इसी क्वेश्चन का मेथड 2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है ना। 1/4 अभी हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है ना। तो x जो है 1/4 भाग अगर 20 दिनों में पूरा करेगा, यानी एक दिन में, देखिए हम यहाँ लिख कर बता रहे हैं। 25% का मतलब हो जाएगा, 25% का मतलब 1/4, यानी 1/4 काम जो है वो 20 दिनों में करता है, यानी एक काम जो है वो कितना 80 दिनों में करता है, यानी x जो है ना 80 दिनों में ये काम को कर सकता है, ठीक है। और बचा हुआ काम जो है y और x, यानी y और x बचा हुआ काम कितना है, 100% टोटल वर्क होता है, तो 25% तो x कर चुका है, तो बचा कितना 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। आप ऐसे करके भी यहाँ पर निकाल सकते हैं 75, इसको 75 बटा क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 25 तिहाई 25 चौका, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको मान याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1/4 काम जो है वो ये कितना दिनों में करता है 15 दिनों में। इसको ऐसे काटेंगे तो 5 मरतबे, यानी एक काम जो है यहाँ से निकल जाएगा कितना, इस ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दिनों में। इसका मतलब ये है कि x और y जो है एक साथ अगर मिलकर काम करेगा तो कितना दिनों में पूरा कर देगा, यानी बचा हुआ जो काम है उसको x y दोनों मिलकर काम करेगा तो 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी दोनों का काम कितना दिन का हो गया, बचा हुआ 20 दिन। अच्छा, आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 80 पीस। अब इससे इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, इससे इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। यानी अगर x अगर 80 दिनों में करता है तो प्रत्येक दिन कितना काम करता होगा, एक एक काम करता होगा। x और y जो है वो 20 दिनों में 80 काम करता है, तो प्रत्येक दिन कितना काम करता होगा, 4 पीस काम करता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर x जो है ना एक दिन में एक काम करता है, आइए दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करता है। इसका मतलब ये एक करेगा तो ये कितना करेगा 3 काम करेगा, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ y निकालना है हम लोगों को, तो टोटल वर्क यहाँ पर 80 हो गया और y का एक दिन का काम कितना हो गया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 80/3, तो इतना दिन में वो काम को पूरा कर देगा, ठीक है। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 26.2/3, अभी हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो इतना दिन में वो काम समाप्त कर देगा। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 10 भी है। 10 देखिए, तो 10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिए। आप क्वेश्चन को बहुत कम स्टेप लिख कर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम आप लोगों को यहाँ स्टेप लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राम जो है 1/3 काम जो है वो 10 दिनों में, ठीक है 10 दिनों में। तो एक काम जो ये करेगा, एक काम कितना दिन में करेगा, यानी 30 दिनों में। यानी राम जो है इस काम को करेगा तो 30 दिन में पूरा करेगा। उसी तरह से यहाँ पर श्याम कितना है 2/5 काम जो है वो कितना दिनों में 20 दिनों में। इससे इसको काटेंगे तो 10, यानी एक काम जो है यहाँ से करेगा, यानी 10×5 कितना हो जाएगा 50, यानी श्याम जो है उस काम को 50 दिनों में करेगा, ठीक है। अब जो है क्या नाम है सोनाली। अब जो है सोनाली जो है वो 1/4 भाग जो है, यानी 1/4 काम जो है वो कितना 5 दिनों में करती है। तो एक काम जो हो जाएगा, एक काम वो कितना दिनों में 20 दिनों में करेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और यहाँ तीनों कितना दिनों में काम कर सकता है वो निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर राम जो है 30 दिनों में करता है, ठीक है। श्याम जो है वो 50 दिनों में करता है, और सोनाली जो है उस काम को 20 दिनों में। आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है पहले। तो तीनों का एलसीएम लीजिए। ये तीनों का अगर एलसीएम लेना है तो हम बताए थे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कि जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो बड़ा है ये है तो इसको लिख लिए। अब देखते हैं इसका क्या इसमें है। देखिए इससे इसको 0 से 0 कट जाएगा, 2 इसका इसमें नहीं है तो हम लोग इसमें पहले 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो
अब इसका एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब 30 का देखते हैं, इसमें क्या है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 3 इसमें नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 3 से गुना कर देंगे, यानी टोटल वर्क जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। यहाँ पर टोटल वर्क जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। आज यहाँ पर देखिए राम जो है 30 दिनों में इतना काम करता है, तो प्रत्येक दिन कितना काम करता होगा ये अगर निकालना है तो देखिए इसको काटेंगे, जैसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इससे इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी 5 15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिनों में कितना प्रतिशत काम समाप्त हो जाएगा, 3 दिनों में कितना % काम समाप्त होगा, तीनों मिलकर करेगा। यानी टाइम ऑफ ABC अगर निकालना है तो 3 दिन में देखते हैं कितना काम करेगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है उसको जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी एक दिन में 31 काम, तो 3 दिन में 3 गुने 31 काम, एक दिन में अगर 31 काम तो 3 दिन में 31 गुने 3 काम, ठीक है ना। और तो इतना काम 3 दिन में करेगा, ठीक है ना। और टोटल कितना काम है जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो टोटल वर्क यही है ना, तो इसी से तुलना होगा। तो यहाँ पर तुलना जो हो जाएगा इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। क्या 300 इंटू % मिलाने के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो ये आ जाएगा %, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 31% आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। ये जो हम इतना लाइन लिखे हैं ना, आप इतना लाइन न भी लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते 1/3 भाग जो है 10 दिनों में, तो एक काम कितना, 30 दिनों में। उसी तरह से यहाँ पर भी निकाल सकते, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो एक काम कितना, 50 दिनों में हो जाएगा। फिर 1/4 काम 5 दिनों में, तो एक काम कितना, 20 दिनों में। ऐसे करके आप ये इतना निकाल सकते हैं और तब तुरंत यहाँ पर इतना बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको ज़रा समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझिए। तो एक दिन में किसी काम का 20% भाग कर सकता है। देखिए एक दिन में, यहाँ पर एक दिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक दिन लिखा हुआ है, और एक दिन का मतलब होता है, हम बताए थे इफ़िशियंसी। यूनिट वर्क में जो वर्क होता है ना, यूनिट टाइम में जो वर्क होता है उसी को इफ़िशियंसी कहते हैं। तो एक दिन, एक साल, एक महीना, एक घंटा, एक मिनट, ये सब में जो वर्क होता है उसी को इफ़िशियंसी कहते हैं। और इफ़िशियंसी जो होता है ना, जैसे ऐसे करके अगर हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखते हैं, जो एक कितना दिनों में काम करेगा उस सबको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जितना दिन में कोई व्यक्ति काम करता है ना उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और इसमें जो लिखते हैं ना उसका इफ़िशियंसी लिखते हैं, और ऊपर जो लिखते हैं ना ऊपर टोटल वर्क लिखते हैं। ये डायग्राम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिन लिखा हुआ है, इसका मतलब ए का इफ़िशियंसी दिया हुआ है, ठीक है ना। ए का इफ़िशियंसी यानी यहाँ पर मान लेते हैं ए है, ये बी है और सी है, ठीक है ना। तो ए का इफ़िशियंसी कितना दिया हुआ है, 20, यानी ए जो है एक दिन में 20% काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद बी जो है, बी का भी एक दिन का वर्क दिया हुआ है, इसका मतलब बी का भी एफिशिएंसी दिया हुआ है कि बी जो है एक दिन में कितना 25% काम करता है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि ए बी सी मिलकर एक दिन में ये भी ए बी सी तीनों का एक दिन का वर्क दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी का तीनों का एक दिन का वर्क जो है कितना दिया हुआ 50%, यानी इसका भी इफ़िशियंसी दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी जो है अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, यानी सी जो है काम को कितना दिनों में पूरा करेगा वो हम लोगों को निकालना है। तो सी का देखिए, सी का अगर काम निकालना है तो सी का इफ़िशियंसी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले सी का इफ़िशियंसी मान लेते हैं, और परसेंट में दिया हुआ है तो टोटल वर्क हम लोग परसेंट में कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी ये दोनों मिलकर 45% एक दिन में काम करता है। तो ये दोनों मिलकर 45% जो है 45% जो है
देखिए ये दोनों मिलकर 45% एक दिन में काम करता है। इसका मतलब सी जो है वो क्योंकि तीनों मिलकर अगर 50% और ए और बी मिलकर 45%, तो सी यानी कितना, सी 5% वर्क करेगा एक दिन में, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ सी अगर निकालना है तो टोटल वर्क हो गया 100%, एक दिन में ये काम कर रहा है कितना, 5%। इसको काट देंगे और इसको काटेंगे तो कितना, 20, यानी हो जाएगा 20 दिन में जो है ये काम को पूरा कर देगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप ऐसे बना सकते। एक दिन जब कभी भी लिखा रहे ना, या एक साल लिखा रहे, या एक महीना, एक यूनिट टाइम कोई भी लिखा रहे ना, तो उसको इफिशियंसी मानिएगा और इफिशियंसी को हम लोग बीच में लिखेंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, हाँ 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर मिट गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ये 10 11 ही था, ये यहाँ पर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसको समझिए, हम यहीं पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 45 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यानी ए का काम दिया हुआ है और बी का काम कितनों दिनों में करेगा वो दिया हुआ, तो हम उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा और यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही एक दिन का वर्क रहता तो हम लोग बीच में लिखते, ठीक है। तो अभी दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में बड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं। अब इसका देखिए तो इसका 15 इसमें है, तो 15 चौका 60 होता है, लेकिन इसका 3 इसमें नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो यानी टोटल वर्क हम लोग का इतना हो गया, इतना जो हो जाएगा टोटल वर्क हो गया। अच्छा अब इससे इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो 15, आप 15 चौका 60, यानी यहाँ 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ना कि अगर ए जो है ना, ए अगर क्वेश्चन में आगे देखिए क्या लिखा हो, लेकिन बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का क्रमशः 1/2 भाग तथा 1/3 भाग प्रयोग कर पाता है, ठीक है ना। मतलब बीमार होने के कारण जो है ना उसका ताकत कम गया, जिसके कारण जो है जितना उसका क्षमता था उसका ए का जितना क्षमता है ना उसका 1/2 काम कर पाया, ठीक है ना। बी जो है 3/4 काम कर पाया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब इस तरह से अगर काम करेगा ना तो काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए ए जो है, ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन देखिए तो यहाँ पर ए प्लस बी, देखते हैं कि ए प्लस बी जो है एक दिन में जब बीमार पड़ा तब कितना काम करता है वो हम लोग देखना चाहते हैं। देखिए अगर बीमार ए नहीं पड़ता, ए बीमार नहीं पड़ता तो पर डे 4 काम करता, लेकिन पर डे 4 काम करता, लेकिन 4 का जो काम कर रहा है ना 1/2 काम कर रहा है अपनी क्षमता का मतलब गुना, अपने क्षमता का 1/2 काम कर पाता है, यानी जितना क्षमता है उसका 1/2 काम करता है ए। अब बी का क्षमता 3 है, तो इसका जो है ना इसका कितना, इसका 3/4 ही काम कर पाता है, यानी यहाँ 3 बटा कितना हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 2 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 बटा कितना हो जाएगा 4। यानी अब जो है एक दिन में करना चाहिए था कितना, 7 काम दोनों मिलकर एक दिन में, लेकिन बीमार होने के कारण 4 पॉइंट समथिंग ही काम कर पाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से काम करेगा तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी टाइम ऑफ ए बी निकालना है, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा 60 × 3, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 17/4, तो /4 हम नीचे नहीं लिखकर हम कहाँ लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे लिखेंगे फिर तो ऊपर ले जाना ही पड़ेगा, तो इसी वजह से हम पहले ही ऊपर लिख लिए हैं। चलिए अब जो है, अब इसी को पूर्णांक आप लोगों को तोड़ना है, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम तोड़ कर बताते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180, ये 4 यानी 0, ये 8 चौका 32, ठीक है, और ये 7, इतना। अब इसको जो है हम लोगों को भाग करना है 17 से, तो 17 से भाग कीजिए, 17 × 51, 17 चौका 68, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4, ये कैंसिल, फिर यहाँ पर आ जाएगा 17 दूना 34, ठीक है, 17 दूना 34, यानी हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी यहाँ से हो जाएगा 42 पूर्णांक 6 बटा कितना हो जाएगा 17, ठीक है। यानी इतना दिन में जो है कार्य पूरा हो जाएगा,
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग छोटा छोटा वीडियो 2-4 क्वेश्चन का ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर बाद में जो है हम लोग लाइव जो है लाइव बैच हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल छोटा छोटा ही वीडियो से काम चला रहे हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।